तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। आशा करता हूँ सभी ठीक होगे, मजे में होगे, चुस्त होगे, दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो दोस्तों, आज जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो 10 डेज प्लेज का डे नंबर 2 है। क्या है भाई? 10 डेज प्लेज का डे नंबर 2 है। और आज जो चैप्टर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ उसका नाम है इंडिगो, जो कि लिखा गया है लुइस फिचर के द्वारा। किसके द्वारा? लुइस फिचर के द्वारा। और ये चैप्टर बच्चों है बायोग्राफी। क्या है ये चैप्टर? ये चैप्टर है बायोग्राफी, जो कि है महात्मा गांधी जी की लाइफ के ऊपर बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इस चैप्टर को पूरा का पूरा मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखेंगे, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के वो भी हम देखेंगे। बट मेक श्योर आप पूरी की पूरी वीडियो को जरूर देखें, बीच में किसी भी चीज को मिस ना करें। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया डे नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने डे नंबर 1 जो है अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। और आप लोगों को जो इस चैप्टर का या इस वीडियो का जो टाइटल है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पे एक हैशटैग भी दिखाई दे रहा होगा, 10 डेज प्लेज बाय सुमित ठाकुर। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं इस प्लेज के वो एक साथ मिल जाएंगे, और आप अपनी 12th क्लास की इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना देरी के इस चैप्टर को, और देखते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं इस चैप्टर के कंप्लीट समरी की। ठीक है भाई, कंप्लीट समरी की बात करते हैं। देखो क्या बताया गया है। द स्टोरी डिस्क्राइब्स गांधी स्ट्रगल। ठीक है भाई, गांधी जी के स्ट्रगल के बारे में बताया गया है, और किस तरीके से उन्होंने चंपारण के पीजेंट्स की मदद की थी उसके बारे में इस चैप्टर में हमारे को बताया गया। देखो, इस सब की शुरुआत कैसे होती है मैं बता देता हूँ। एक किसान होता है चंपारण का, जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। ठीक है भाई, ये बंदा जो है ये गांधी जी से मिलने के लिए आया था 1916 दिसंबर में। कब मिलने आया था? 1916 दिसंबर में मिलने के लिए आया था। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन चल रहा था लखनऊ के अंदर, वहां पे ये मिलने के लिए आया था। और ये जो राजकुमार शुक्ला था, ये एक किसान था, चंपारण का पीजेंट था। तो ये बेसिकली ये चाहता था कि महात्मा गांधी जी इसके साथ इसके डिस्ट्रिक्ट चंपारण चले, क्योंकि वहां पे जो पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, जो अपनी जो फसल है जिसको वो प्लांट करते हैं वो शेयर करते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के साथ। और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए वो टेनेंट्स की तरह काम करते हैं। तो वो चाहता था कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम अन्याय कर रहा है किसानों के साथ, उसके खिलाफ जाके महात्मा गांधी जी आवाज उठाएं, क्योंकि महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ काफी सारे मूवमेंट्स कर रहे थे। तो देखो, इसने प्रॉब्लम यही बताई है कि भाई चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट था वो डिवाइडेड था लार्ज एस्टेट्स में, जहां इंडियन टेनेंट्स काम करते थे। चीफ कमर्शियल क्रॉप जो थी वो इंडिगो थी, और लैंडलॉर्ड्स कंपेल करते थे टेनेंट्स, मतलब जो शेयर क्रॉपर्स है उनको, कि वो उस लैंड पे खेती करेंगे 15% ऑफ द इंडिगो की, और एज अ रेंट उनको पे करना पड़ेगा। किसको? लैंडलॉर्ड्स को, वो 15% इंडिगो। मतलब ये मान लो आप कि ये जमीन है, इस पे 15% हिस्सा जो है इस जमीन का यहाँ इंडिगो को प्लांट करना पड़ेगा किसानों को, और एज अ रेंट उनको पे करना पड़ेगा जमीन का जो वो खेती कर रहे हैं उसके लिए। और ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो रहा था। और महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ला चंपारण ले जाना चाहता था, ताकि वो इस मुद्दे में उन लोगों की हेल्प कर सके। समझ में आ गई बात? तो यही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है, आप आगे देख सकते हो कि वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स नेम राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी इन दिस रिगार्ड। और वो चाहता था कि महात्मा गांधी जी उनके साथ चंपारण चले। अब यहाँ बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई हैं। यहाँ पे ब्रीफ समरी के अंदर तो हमारे को बता नहीं रखा, लेकिन मैं पॉइंट्स आप लोगों को दिखाता हूँ, तो पॉइंट्स के हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है भाई, देखो ये रहा, राजकुमार शुक्ला क्यों गया था महात्मा गांधी जी के पास? बिकॉज ही वांटेड महात्मा गांधी टू विजिट हिज प्लेस चंपारण, है ना। अब भाई दूसरा पॉइंट भी जो है ये वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए गया और वो महात्मा गांधी जी को ले जाना चाहता था चंपारण, तो महात्मा गांधी जी वाज बिजी एंड ही वाज कमिटेड टू विजिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाई ही वाज नॉट एबल टू कमिट अ डेट टू शुक्ला। और इसी को देखते हुए राजकुमार शुक्ला उनको हर जगह फॉलो करता है, और वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी को मजबूर कर देता है कि वो उसके साथ चंपारण चले। और उसके डिटर्मिनेशन को देख के, ठीक है, गांधी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखो, एक पॉइंट ये आता है कि जब राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गांधी जी गए, मतलब जब वो चंपारण जा रही थी तो रास्ते में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इवन उनके घर पे भी विजिट करते हैं, और शायद वो लीगल इंफॉर्मेशन चंपारण के मुद्दे में जो भी लीगल इंफॉर्मेशन थी वो लेने गए होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि लॉयर थे उस टाइम पे, काफी बड़े, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर थे।
तो वहां राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे वो होते नहीं है अवेलेबल, और गांधी जी को एक पीजेंट समझा जाता है, किसान समझा जाता है, और एक अनटचेबल अछूत समझा जाता है, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला के साथ गए थे। और ये कौन समझता है? राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है। और उनको पानी नहीं दिया जाता, कुएं से पानी भी निकालने को अलाउ नहीं किया जाता, कि अगर उनकी बकेट से एक भी बूंद कुएं की इधर उधर गिर गई तो पूरा पूरा का पूरा सोर्स पॉल्यूट हो जाएगा। अब भाई गांधी जी के बारे में उन्हें कैसे पता? क्योंकि राजकुमार शुक्ला वहां पे गया था ना गांधी जी के साथ, और राजकुमार शुक्ला को वो जानते थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से पहले कई बार राजेंद्र प्रसाद जी के पास विजिट कर चुका था इसी चंपारण के मैटर में, लेकिन शायद राजेंद्र प्रसाद जी उनकी हेल्प नहीं कर पाए थे। तो वही लिखा है, गांधी जी को एक अनटचेबल समझा गया था वहां पे अपने सिंपल लिविंग स्टाइल की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद गांधी जी बच्चों एक प्लेस पे गए हैं, उस प्लेस का नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर। अब क्वेश्चन कई बार ये आता है कि गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए थे? तो गांधी जी मुजफ्फरपुर गए थे बिकॉज ही वांटेड टू अटेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर गोइंग इन चंपारण। तो वहां पे दो बंदे हैं, ठीक है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जेबी कृपलानी जो कि आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने गांधी जी को रेलवे स्टेशन पे रिसीव करा था। और एक मिस्टर मलकानी थे, जिन्हें प्रोफेसर मलकानी बोला गया है, ये गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, इन्होंने गांधी जी के लिए रहने का प्रबंध किया था, इनके घर पे ही ये ठहरते हैं, है ना। तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गए थे, और वो इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है मुजफ्फरपुर के लॉयर से। कैसे मिलती है भाई? क्योंकि जो मुजफ्फरपुर का लॉ कोर्ट था, ठीक है, जो जस्टिस कोर्ट था, वहां पे कई सारे किसान चंपारण के जो थे वो वकीलों को हायर कर चुके थे, और वकील उनका केस लड़ रहे थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ कोर्ट के अंदर। अब जब उन वकीलों ने सारा का सारा मुद्दा गांधी जी को समझाया है, और गांधी जी ने उनसे पूछा कि तुम क्या फीस चार्ज कर रहे हो किसानों से केस लड़ने के लिए, तो देख के ही केम टू नो कि द लॉयर्स वर चार्जिंग अ हाई अमाउंट ऑफ फीस, जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अनफेयर था। और उन्होंने वहां पे जो लॉयर्स थे उनको भी फटकार लगाई कि तुम अपने ही लोगों को क्यों लूट रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, बाद में मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि जब गांधी जी के वहां पे आने की न्यूज बहुत ज्यादा फैल गई है, और गांधी जी जो है वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जर्मनी वाला इंसिडेंट होता है बच्चों। जर्मनी का इंसिडेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने नोट्स को पिन कर रखा है, ये सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो बच्चों देखो, इंडिगो की प्लांटेशन होती थी, लेकिन हुआ क्या, जर्मनी ने क्या करा, सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया। जर्मनी ने क्या किया, सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया। अब ये आर्टिफिशियल इंडिगो था, नेचुरल इंडिगो के कंपैरिजन में ये चीप था कहीं ना कहीं। तो अब हुआ क्या, जो सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने प्रोड्यूस किया, तो सारे देश जर्मनी से सिंथेटिक इंडिगो लेने लगे इंडिया की जगह पे, जिसकी वजह से इंडिगो का जो प्लांटेशन था वो लॉस में चला गया। अब लैंडलॉर्ड्स को ये बात पता चली, किसानों को नहीं पता थी, तो उन्होंने किसानों के साथ फ्रॉड किया एक और, कि भाई उन्होंने उनकी जमीन जो है, जो जमीन पे वो काम करते थे, वो उनको दे दी। उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें एग्रीमेंट से रिलीज कर देंगे, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट यू विल हैव टू पे अस कॉम्पनसेशन, ठीक है, क्योंकि जमीन तो अब उनके किसी काम की है नहीं। तो कई सारे किसानों ने विलिंगली साइन कर दिया, जिन्होंने साइन नहीं किया उनके लिए उन्होंने ठग्स मतलब गुंडों को हायर किया, उनको पिटवाया, उनसे भी साइन करवा लिया। एंड लेटर द पीजेंट्स केम टू नो कि भाई उनके साथ क्या हुआ है। समझ में आ गई बात? देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। हाँ भाई, जर्मनी हैड प्रोड्यूस सिंथेटिक इंडिगो, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फ्रीड द इंडियन पावर फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, बट उन्होंने कंपनसेशन मांगा, कई सारों ने साइन कर दिया, जिन्होंने रजिस्ट किया उनके लिए लॉयर्स को, सॉरी, लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स को हायर किया, मतलब जिन लोगों ने लॉयर्स को एंगेज किया था कि भाई हम नहीं करेंगे साइन, तो उनके लिए ठग्स मतलब गुंडों को, बदमाशों को हायर किया गया। अब बच्चों, गांधी जी को जब इस सब के बारे में पता चलता है, तो गांधी जी सबसे पहले जाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। भाई कहाँ जाते हैं? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, लेकिन उनको बोला जाता है कि वो एक आउटसाइडर है। फिर वो कमिश्नर के पास जाते हैं, तिरहुत डिवीजन में आता है चंपारण, ठीक है, वहां के कमिश्नर के पास जाते हैं। वो भी इनको धमकाता है, कहता है चंपारण को छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो वहां पे भी वो मानते नहीं है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, तो एक पॉइंट आता है बच्चों कि वो कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज में थे। भाई क्या थे? कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज में थे, क्योंकि देखो गांधी जी के लिए एक ऑर्डर आता है कि उन्हें चंपारण को छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना, लेकिन उस टाइम पे वो उस ऑर्डर को नहीं मानते हैं। तो उस वक्त वो कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज में थे कि भाई माने ऑर्डर को या ना माने। अगर नहीं मानेंगे तो वो लॉ ब्रेकर बन जाएंगे, और अगर वो मान देखो, अगर वो ऑर्डर को मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोगों की हेल्प नहीं कर पाएंगे, और नहीं मानेंगे तो वो लॉ ब्रेकर बन जाएंगे। तो ही वाज इन अ कन्फ्लिक्शन की क्या करा जाए। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने आप को लॉ ब्रेकर बना लिया,
और किसानों की मदद करने का कंटिन्यू रखा। ठीक है, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने बोला ही वॉज इन कन्फ्लिक्शन ऑफ ड्यूटीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं माना है तो वो लॉ को डिसरिगार्ड करते हैं, अपने आप को एक सुपीरियर अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन सर्विस जो है उसको सर्विस को देने के लिए आए थे और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कई सारे किसानों को जिनको पीटा गया था तो गांधी जी उनसे मिलने के लिए भी जाते हैं। बाद में बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि सर एडवर्ड गेट, ध्यान से सुनना, सर एडवर्ड गेट जो कि उस टाइम के लेफ्टिनेंट कमिश्नर थे, गवर्नर थे, सॉरी कमिश्नर भी नहीं गवर्नर थे, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था अपने पास। और जब गांधी जी वहां जाते हैं तो एक कमीशन को बिठाया जाता है जिसके अंदर ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते हैं, और गांधी जी जो होते हैं वो पीजेंट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे कमीशन में। और उसके सामने ये बात प्रूव हो जाती है कि कैसे लैंडलॉर्ड्स ने धोखाधड़ी करी है किसानों के साथ। एंड नाउ गांधी जी डिमांडेड रिफंड। अब ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि गांधी जी 100% रिफंड मांगेंगे, लॉस का 100% रिफंड मांगेंगे, लेकिन गांधी जी ने खाली कितना मांगा, 50% रिफंड मांगा। लेकिन उन लोगों ने कितना ऑफर किया, 25%, क्योंकि 25% रिफंड देना एक डेडलॉक था। क्या था भाई, डेडलॉक था। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को यह बात पता थी कि हम 25% रिफंड देंगे तो गांधी जी इस चीज को नहीं मानेंगे और बाद में मामला रफा दफा हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन गांधी जी जो है वो चालाक थे, उन्होंने डेडलॉक को तोड़ दिया, उन्होंने 25% रिफंड को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों भाई, क्यों कर लिया एक्सेप्ट, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट था, ज्यादा इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी। अमाउंट ऑफ रिफंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि 25% रिफंड उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया था। बाद में उन्होंने बैकवर्डनेस जो है सोशल या हेल्थ उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत सारी चीजें की हैं चंपारण के अंदर। ठीक है, तो भाई उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करवाया, हेल्थ कैंप्स को सेटअप करवाया, डॉक्टर्स को बुलाया गया था, टीचर्स को बुलाया गया था, आश्रम से उनकी खुद की वाइफ और साथ में उनके जो डिसाइपल्स थे नरहरि पारेख, महादेव देसाई, उनकी वाइफ, से सारे के सारे लोग आते हैं और रिफॉर्मेशन करते हैं, वहां के लोगों को सैनिटेशन को लेकर अवेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज और कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी लोग चाहते थे कि एक बंदा था जिसका नाम था CF एंड्रयूज, जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। तो ये गांधी जी का फॉलोअर था और चाहता था गांधी जी की हेल्प करना। और राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि यहाँ पे उनको रखा जाए और जब हम चले जाएंगे तो ये बंदा संभाल लेगा चीजों को। लेकिन गांधी जी वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट बिकॉज ही वांटेड टू फाइट देयर वी कैन से फाइट विद देमसेल्फ। वो चाहते थे कि वो अपनी खुद की जो फाइट है वो खुद ही लड़ें और कोई दूसरा जो ब्रिटिशर है वो उनके साथ ना हो, क्योंकि इससे वो लोग वीक दिखाई देंगे कहीं ना कहीं, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एक सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है भाई, आत्मनिर्भरता का पाठ सभी लोगों को सिखाया था। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब देखो ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आप वर्ड मीनिंग देखना चाहते हो भाई, आपको सारे के सारे वर्ड मीनिंग नोट्स में मिल जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नोट्स में मिल जाएंगे तुम लोगों को। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखवाऊंगा। और ये देखो ये कॉमन आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा होता है, इस कॉमन आंसर का मतलब क्या है कि अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर आता है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम इस कॉमन आंसर को भी लिख सकते हो, तुम्हें कम से कम 70% मार्क्स जो है, 4 में से 70% मार्क्स जो है वो जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक बार मैं तुम लोगों को ये दिखा देता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट को देखते हो तो एनसीईआरटी टेक्स्ट जो है वहां कहां पे आपको उसका टेक्स्ट पता होना चाहिए। देखो अगर आप आंसर लिख रहे हो और एनसीईआरटी लैंग्वेज आपकी आंसर में इंक्लूड है तो ये सोने पे सुहागा रहता है। तो इसीलिए मैं एक बार बता देता हूं भाई, देखो ये रहा एनसीईआरटी टेक्स्ट आप लोगों के सामने, तो लेट मी शो यू। जस्ट एक मिनट बच्चों, एक मिनट। यहाँ पे यार ये लिखने की परमिशन नहीं दिखा रहा। चलो कोई नहीं, देखो मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये रहा, ये वाला पॉइंट देखो, जब राजकुमार शुक्ला ने बोला है कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखो, गांधी जी ने उसको बोला है कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा अभी, मुझे कई दूसरे पार्ट्स में जाना है, लेकिन वो गांधी जी को हर जगह पे फॉलो करता है। तो ये वाले पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद गांधी जी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, इम्प्रेस होने के बाद सबसे पहले वो कहाँ गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला तो पॉइंट हो गया। फिर वो मुजफ्फरपुर गए थे, मुजफ्फरपुर में कहाँ कहाँ से मिले थे, किस किस से मिले थे, देखो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, है ना। तो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद आगे
जो ये रहा, गांधी जी ने जो फटकार लगाई है, ठीक है, जो लॉयर्स काफी हाई अमाउंट ऑफ फीस चार्ज कर रहे थे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया। फिर इसके बाद ये रहा जर्मनी वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये रहा। इस तरीके से जब आप पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और मैं अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाने वाला हूँ, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने चाहिए। अब देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक बैकवर्डनेस वाला जो था ना, उन्होंने बैकवर्डनेस को कैसे रिमूव किया था, वो लॉन्ग के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उसके पॉइंट्स मैं दिखा देता हूँ, उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। ये रहा, गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल, देखो इन्होंने वॉलंटियर्स को बुलाया, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ठीक है, वहां पे सेटअप किए गए प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है, कस्तूरबाई आती हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, एक बार आप नोट कर लेना। समझ में आ गई बात? क्लियर? जस्ट एक सेकेंड, क्वेश्चंस नोट कर लो बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इनको अटेम्प्ट करके जरूर देखना। एक बार तुम लोग लिख तो लेते हो, लेकिन उसके बाद अटेम्प्ट नहीं करते, तो होता क्या है कि तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, पता चलेगा मार्क्स क्यों नहीं आए तुम्हारे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैं लिखवा रहा हूँ, रात को ध्यान रखो सभी बच्चे जो भी मेरे सीरीज को देख रहे हैं, मैं रात को 10 बजे या 10:15 पे लाइव हमेशा आता हूँ, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता। ये डाउट सेशन चलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन चलता है। आप अपने आंसर मुझे भेज सकते हो एंड आई विल चेक देम, आप लोगों की मिस्टेक आप लोगों को बता दूंगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, कि भाई राजकुमार शुक्ला कौन था, हु वॉज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही कम टू गांधी जी, मतलब राजकुमार शुक्ला कौन था और वो गांधी जी के पास क्यों आया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वॉज गांधी जी इम्प्रेस्ड बाय राजकुमार शुक्ला, कि गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला से इम्प्रेस क्यों होते हैं। ठीक है, और एक तीसरा क्वेश्चन है आपका, दैट इज व्हाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर, कि गांधी जी जो हैं वो मुजफ्फरपुर क्यों गए थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन नोट कर लो भाई साथ के साथ, व्हाई डिड गांधी जी साइड द लॉयर्स इन मुजफ्फरपुर, उन्होंने क्यों फटकार लगाई थी लॉयर्स को। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन जर्मनी had produced सिंथेटिक इंडिगो, मतलब जर्मनी ने जब सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया, तो उस टाइम पे क्या हुआ था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट द रिफंड ऑफ 25%, 25% रिफंड उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया था। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी, कि किस तरीके से गांधी जी ने रिमूव किया द सोशल एंड हेल्थ बैकवर्डनेस इन चंपारण, चंपारण में। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट गांधी जी अप्रूव ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम सीएफ एंड्रयूज, सीएफ एंड्रयूज से उन्होंने हेल्प क्यों लेने के लिए अलाउ नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गई बात दोस्तों। तो लास्ट में आई वुड से, सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि रेगुलर रहो, कोई भी क्लास तुम लोगों को मिस नहीं करनी है। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो तुम्हें मिलती रहे। इन क्वेश्चन के आंसर लिख के वहां भेजोगे तो चेक हो जाएंगे लाइव वाली क्लास के अंदर।
और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपनी सजेशन बताओ किस तरीके का कंटेंट तुम्हें चाहिए, वो सारी की सारी चीजें कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है भाई साहब। और रात का टाइमिंग क्या है, 10 बजे या 10:15 पे रोज लाइव डाउट सेशन, या फिर इसके अलावा आंसर राइटिंग सेशन मान लो आप। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें। बाकी मिलेंगे अपने एक और सेशन के अंदर, कल मिलेंगे फिर से। ठीक है, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू, क्योंकि मैं अभी आने वाले समय में CUET से रिलेटेड इंग्लिश प्रिपरेशन वीडियोस और इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो वीडियोस है वो भी आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।